अब इसको ये थोड़ा डाइंग आर्ट है दास्तान गोई का जो है, तो मुझे लगता है कि मुझे पार्ट प्ले करना चाहिए था यहाँ से। शोएब अख्तर स्टार। ओ भाई शोएब अख्तर आया है। Ladies and gentlemen, can we give it up for Shoaib Akhtar, the fastest bowler in the world with an unbeaten record. Let's hear it for our very own King Khan, Shah Rukh Khan. दोस्तों, अगर एक शेर में बज़्म उठे, एक गौहर नायाब और दूसरा नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते मैं सूफीज़्म बहुत हैं, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरे एक साथ नहीं देखे कभी। मेरा ये फूल जो जमीन पे रेंगता है। So you feel at least you got to have some performance here. His Excellency having me here as a guest, I'm very, very honored. I'm very privileged. कि आज की ये दास्तान, यहाँ मौजूद सितारे की दास्तान, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा गर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ा अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ा अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जब एक बच्चे को अल्लामा इकबाल और रूमी के फ़लसफ़े से इश्क हुआ, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। सितारों पे कमन डालते डालते एक रोज़ वो खुद सितारा बन गया। लेकिन किसी भी शख्स के शख्सियत बनने में कई बातें, कई यादें, कई दुआएं अधूरी और अनकही रह जाती हैं। ये दास्तान उसी कड़ी का नाम है। खेल की दुनिया में बेशुमार सितारे हुए, लेकिन वो चंद ही हैं जो तारीख के आसमां पे जगमगा रहे हैं और जगमगाते रहेंगे। लेकिन इस सितारे में ऐसा क्या खास है कि जैसे इसके चाहने वाले वैसे ही इसे नापसंद करने वाले, इसकी हर कामयाबी पे खामियां ढूंढने वाले, इसकी हर खूबी को कमी बताने वाले। कि आज की दास्तान में वो हक दास्तान गो अदा करेगा कि किसी भी शख्स को अगर जानना हो कि वो इतना कामयाब क्यों है, तो देखें उसके बचपन की तरफ। तो आइए चलते हैं इस सितारे का बचपन कि एक छोटा सा घर जन्नत निशान में, जन्नत निशान में एक माँ अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए बैठी है कि उसकी गोद में जो फूल खिला है वो ये सोचती है कि मैं खुशी मनाऊं या मातम करूं। अभी चंद रोज पहले मेरा बच्चा दुनिया से गुजर गया और अल्लाह ने मेरी गोद में ये एक और फूल दिया। मैं खुशी के गीत गाऊं कि नोहा पढ़ूं, मैं चरागा करूं इस बच्चे की आमद पे कि चरागों को गुल कर दूं। मैं खुशी मनाऊं कि मातम, कि जो बच्चा दुनिया से रुखसत हुआ उसी के नाम पे इस फूल का नाम शोएब रखा गया और दुनिया ने कहा शोएब अख्तर। लेकिन कुदरत का करना देखिए कि जिन बीमारियों से लड़ते लड़ते वो बड़ा भाई गया था, वही बीमारियां इस बच्चे में भी दिखने लगीं। 6 बरस तक ये बच्चा चल ना सका। इसको फेफड़े की बीमारियां हुई, जिस्म पे दाने हुए, चेचक हुई कि कोई इसके करीब भी ना आता था।
एक शाम घर आए कुछ मेहमान और उन मेहमानों में से एक मेहमान ने कहा, बाजी आप हमारी बात माने, हमने भी दुनिया देखी है। आपने इस बच्चे के इलाज पे इतना खर्चा किया और जो बच्चा दुनिया से गुजर गया उसके इलाज पे आपने किस कदर खर्चा किया था। आपके शौहर एक मामूली दरबान हैं, कितना कर्जा पहले ही है। बाजी इस बच्चे पे रकम ना जाया करो, इसके कफन के लिए बचा के रखो। ये बात मां के सीने में खंजर की तरह लगी। उस शाम मां उस फूल को गोद में लेके बैठी है कि तूफान आया, जोर का तूफान कि वो सारी कायनात को उलट पलट कर देगा। इस मां की घर की छप्पर उड़ी और वो बैठी रही। उसने देखा आसमान में चमकते सितारों को और दुआ मांगी कि ऐ मेरे मौला, तू कुन फया कुन का मालिक, मेरा ये फूल जो जमीन पे रेंगता है, तू इसे आसमान में चमकते सितारा बना दे। मेरे मौला, तू इसे इतना तेज बना कि कोई इसके करीब भी ना पहुंच सके। और ये कहते कहते मां रोने लगी और उनका सर झुक गया। मां के आंसुओं का इनकलाब जब इस फूल की जिंदगी में आया तो रफ्ता रफ्ता ये चलने लगा, इसे सेहत मिली। ये पहाड़ियों से हाथ खोल के लहराता उतरता जब परिंदों को देखता, जब आसमान में वो हवाई तैयारों को देखता उड़ता तो दुआ करता कि एक रोज मैं भी ऐसे ही उड़ूंगा। दास्तान मुख्तसर कुदरत का करना हुआ कि ये बच्चा, इसे सेहत मिली, दौड़ने लगा, भागने लगा। ये अपने खेल के इम्तहान के लिए पहुंचा। सामने जो बल्लेबाज था उसने कहा तुम मुझे गेंद फेंकोगे, फेंक सकोगे? इस बच्चे ने गेंद ली और ये पीछे की तरफ लौटने लगा। सबने कहा लो ये आए थे गेंद फेंकने, वापस जा रहे हैं वापस। तो इस बच्चे ने कहा शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। और फिर इस बच्चे ने जो गेंद फेंकी तो सामने खड़े बल्लेबाज के सर पे जाके लगी। वो चकरा के गिरा कि पूरी दुनिया की नजरें इस बच्चे पे जाके टिकी और ये आसमान में चमकते सितारे का कदम दर कदम। तो भाई दास्तान को ये बताओ, इतनी दास्तान काफी है? भाईजान बात तो ठीक है, दास्तान इतनी, लेकिन आप इतने बड़े स्टार बन गए, सितारा बन गए, बहुत से लोगों ने आप पे एहसान किए होंगे, उनके बारे में भी कुछ बताएं, आपने वो एहसान चुकाए? हाँ मुझे याद है ऐसा ही एक एहसान। जब मैं अपने खेल का इम्तहान देने के लिए गया था तो मेरे पास इतनी रकम नहीं थी वहाँ पहुँच कि मैं या तो रात का खाना खाऊं या किसी सस्ती सी सराय में आराम कर लूं। अगर रात का खाना और सुबह का नाश्ता नहीं हुआ तो खेल कैसे सकूंगा? चलते चलते एक बग्गी वाले की बग्गी दिखी। उससे कहा भाई मुझे आज की रात अपनी बग्गी में सुलाएगा? देख मेरी आंखों में तुझे स्टार नजर आता है। ओ भाईदान, आप कैसी बातें करते हो? यहाँ रोज स्टार आते हैं, यही कहते हैं हमें बुला लो खिला लो, स्टार नजर आता है। कैसी बात? मैं वो नहीं। देख मेरे भाई, मैं जिस दिन स्टार बन जाऊंगा ना, तेरी बग्गी में एक रात आके रुकूंगा, ठहरा देना। अच्छा चल ठहर जा तू बग्गी में मेरी। खाना खाएगा? रुक मैं तेरे लिए खाना मंगाता हूं।
उस रात उस बग्गी में ठहरा, और जब मैं एक रोज दुनिया की नजरों में आया तो मैं उसे ढूंढता ढूंढता वापस उन्हीं गलियों में पहुंचा। मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था कि कोई मुझे पहचान ना सके। मैं उधर गया, जाके बैठा, और मैंने, अजीज उठ, देख कौन आया है। ओ कौन है भाई? मैं बग्गी रात में नहीं देता, दिन में आना। ओए उठ, ओए देख, शोएब अख्तर स्टार आया है। ओ भाई, ओए शोएब अख्तर स्टार, ओ भाई शोएब अख्तर आया है। ओ भाई, ओ यार, स्टार स्टार दुनिया के लिए अजीजे, तेरे लिए सिर्फ शोएब। वो खाना खाएगा? मैं मंगाऊंगा आज। नहीं नहीं, वो तेरे लिए मैं मंगाता हूँ खाना। वो ठहर। खाना आया, खाना खाया, और शोएब ने फिर कहा, याद है वादा, एक रात तेरी बग्गी में गुजारूंगा। तू इतना बड़ा, मेरी छोटी सी बग्गी में। ये शोएब आज भी वही शोएब है, और उस बग्गी में रात गुजारी। शोएब भाई, बात तो आपकी ठीक है, मैंने मान ली, आपने उससे वादा किया था, एहसान आपने पूरा कर दिया। लेकिन शोएब भाई, ये तो जो वादा किया था एहसान उतना ही पूरा किया। भाई साहब, किसी को कुछ बढ़ चढ़ के दिया है आपने जिंदगी में? ये बताएं आप हमें, तब तो बात होगी। ऐसा भी एक किस्सा है। जब मैं अपने खेल की तैयारी कर रहा था तो तकरीबन 1.5 साल तक मैं एक जूस वाले के पास जाता और वो मुझे मुफ्त में अपना रस पिलाता, फलों का रस। मैंने उससे कहा, देख भाई, तुझे मेरी आंखों में स्टार नजर आता है? मैं जब स्टार बन जाऊंगा तेरे यहाँ आऊंगा और देख, तेरी रेड़ी को मैं पक्का करवा दूंगा। यहाँ मेरी तस्वीर लगी होगी, वो स्टार यहाँ जूस पीता है, पिला। ओ भाई साहब, बात ऐसी है, यहाँ बहुत लोग आते हैं स्टार स्टार करते हैं, लेकिन मैं आपको जूस पिला दूंगा, बैठो। मैं 1.5 साल तक वहां पे जूस पीता रहा। जब मैं सितारा बन गया, मुझे उसकी भी याद आई। मैं लौट के उधर पहुंचा, मैंने देखा यहां तो वो शख्स नहीं, वहां उसका बेटा मौजूद था। उसने कहा, शेब भाई, अब्बा आपका जिक्र करते थे, कहते थे आप एक रोज आएंगे। इंतकाल हो गया अब्बा का, बड़ा आपका इंतजार करते थे। हाँ, मुझे देर हो गई, जूस पिलाएगा? भाई हमारा ये ठेले का जूस आप पियेंगे? आप तो बड़े स्टार हो गए भाई, पियेंगे? मैं बिल्कुल पिलाता हूँ। ओए, ठेले का जूस नहीं, ये मेरी नसों में खून बन के दौड़ रहा है तेरे बाप का एहसान। भाईजान आप ठहरे, मैं आपके लिए कुर्सी लेके आता हूँ। ओए नहीं, कुर्सी वुर्सी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ क्रेटों पे जमीन के किनारे बैठ के 1.5 साल तक जूस पिया है, यहीं पीऊंगा। और फिर इस सितारे ने उसी जगह एक खूबसूरत सी दुकान खरीदी और उस जूस वाले के नाम कर दी। शेब भाई, ये सारी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कुछ हमें और बताएं कि हम आपकी जिंदगी को जरा बेहतर समझ सकें। अच्छा, जिंदगी में कोई मौका तो ऐसा हुआ होगा आपको डर लगा होगा, आप शेर हो, बबर शेर हो, किसी से नहीं डरते, कभी नहीं घबराते, कभी तो भाईजान ऐसा हुआ होगा ना जिंदगी में? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मेरे हाथ कांपे थे, मैं रोया था, मुझे डर लगा था। तुझे एक किस्सा सुनाता हूं, दास्तान गो। मूसा कलीम कोहे तूर पे जाते थे
और खुदा से हम कलाम होते थे। एक रोज वो तूर पे पहुंचे तो खुदा ने कहा, मूसा जूतियां उतार के आया करो। मेरे मौला, मुझसे क्या खता हुई, मैं जूतियां उतार के आऊं, हमेशा तो पहन के आया। मूसा, तुम्हारे लिए दुआ करने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, दुआ मांगने वाली माँ। वो वक्त मुझे अपनी जिंदगी का याद है कि मैं कैसे बताऊं दुनिया को, दुआ मांगने वाली मेरी माँ। मेरी माँ ने सजदों में मेरे लिए दुआएं की। मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि मेरी जन्नत मुझसे रुखसत हो गई। जब मैं खेलता था मेरे पाँवों में इतनी सुइयां लगी होती थीं कि मुझे अपने पाँव का होश नहीं होता था, जमीन पे कहाँ रख रहा हूं। अगर टकरा के गिरता तो कभी खड़ा भी ना हो पाता। ये मेरी माँ की दुआएं थीं कि मैं खेलता रहा। हाँ, उस वक्त मेरे हाथ कांपे थे, मेरी जबान लड़खड़ाई थी कि आज जो दुनिया देखती है सितारा, उस माँ की दुआएं थी। शुएब भाई, बात आपकी ठीक है, माँ चीज ऐसी होती है। शुएब भाई, एक बात बताएं, आप जो बन गए माँ की दुआओं की वजह से बन गए, ये बात तो आपकी ठीक है, तो इसमें आपका कमाल क्या है? आप खेले भाई, हजारों लोग खेलते हैं, लाखों खेलते हैं भाई। ऐसी बात बताएं कि बात समझ आए कि आपकी दास्तान मतलब क्यों सुनाई जाए। देख भाई, दास्तान गो, अव्वल तो मुझे कोई शौक नहीं कि लोग मेरी दास्तानें सुनाए, मेरे नाम के जश्न मनाए, वो करें या ना करें। लेकिन तू पूछता है, मैं तुझे आखिरी बात बताए देता हूं, बस ये बात आखिरी है, फिर तू चाहे मुझे जैसे जानियो जैसे समझियो। मैं जब खेलने जाता था, मेरे ये घुटने 6 बार खुले, इनका ऑपरेशन हुआ। खेलने जाता तो एक रात पहले जब मेरे साथी आराम कर रहे होते, मैं हकीमों और तबीबों से अपने घुटनों का इलाज करवा रहा होता। मुझसे कहा उन्होंने कि मत दौड़ो, इतना मत भागो, तुम्हारे घुटने खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं माना। खेल के बाद मैं जब वापस लौटता तो मेरे अंदर इतनी ताकत ना होती कि ड्रेसिंग रूम में चल के जा सकूं। मैं कभी घुटनों के बल जाता, दर्द से कर्राता, मेरी चीखें और आहें निकलती कि मैंने अपने मुल्क के लिए इस दर्द को सहा। न जाने वो कितनी ही रातें थी जब मैंने होटल पे जमीन पे पड़े गुजारी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी मैं अपने बिस्तर तक पहुंच सकूं। मैं जमीन पे रेंगता। हाँ सुनो, मैं जमीन पे रेंगता इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि रोज़ क़यामत जब सारी मखलूक उठेगी मैं भी उठूंगा। एक हाथ में नबी पाक का फरमान होगा कि मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है, और एक हाथ में मौला अली का पैगाम कि जिसने दिलों को जोड़ा रब उसको अपनी रहमत से जोड़ देगा। मुझे यकीन है कि मैंने हमेशा जाना कि खेल जंग नहीं, खेल अमन है, खेल नफरत नहीं, मोहब्बत है, खेल दिलों का तोड़ नहीं, दिलों का जोड़ है कि ये कायनात इश्क है, कि ज़मीन है इश्क, आसमां इश्क है, जर्रा जर्रा है इश्क,
ये कायनात इश्क है और इश्क है सारी इंसानियत। इश्क खुदा है, इश्क खुदा है, इश्क खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया की बेहतरीन दास्तान और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। कोई दास्तान जिसे आप सुनना चाहते हो कमेंट कर जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करने का यही बेहतरीन जरिया है। हमें इंतजार रहेगा। आदाब।